प्रश्न है कि कौन व्यक्ति भक्ति प्राप्त कर सकता है या भक्ति का अधिकारी व्यक्ति कौन है। शास्त्रों में ऐसे बताया गया है कि श्री कृष्ण भजने है सब अधिकारी। श्री कृष्ण की भक्ति करने के सभी अधिकारी हैं। कीवा विप्र कीवा शूद्र किम पुरुष व नारी। तो कीवा विप्र, क्या ब्राह्मण, क्या शूद्र, क्या पुरुष, क्या स्त्री, सभी भगवान का भजन करने के अधिकारी हैं। फिर भी कुछ योग्यता चाहिए और योग्यता है श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। जिनके हृदय में श्रद्धा रूपी धन है। श्रद्धावान, वान मीन्स व्यक्ति, जैसे धनवान, बलवान। तो जिसके पास श्रद्धा रूपी धन है वही व्यक्ति इस भक्ति मार्ग को स्वीकार कर सकता है, भक्ति में अग्रसर हो सकता है। तो अगला प्रश्न है कि फिर श्रद्धा क्या है। तो श्रद्धा कहते हैं उस दृढ़ विश्वास को जो हमारे शास्त्रों के प्रति है, गुरु के प्रति है, और उनकी इच्छा अनुसार चलने की जो एक हमारी इच्छा है, उसे कहते हैं श्रद्धा। जैसे मानो कहीं ये व्यक्ति बहुत श्रद्धालु है उनके प्रति, इसका अर्थ क्या है, उनके अनुसार ये चलने की इच्छा रखता है, उनके अनुसार कार्य करने की इच्छा रखता है। जैसे इनकी शास्त्र में बड़ी श्रद्धा है, मतलब इस शास्त्रों के अनुसार जीवन यापन करना चाहते हैं। तो एक दृढ़ विश्वास। और अगला प्रश्न फिर आएगा कि ये विश्वास कैसे उत्पन्न होता है और ऐसी श्रद्धा विकसित कैसे होती है। तो ऐसी श्रद्धा विकसित होती है, साधु संग मूल है श्रद्धा। तो भक्तों के संग में रहने से शास्त्रों के प्रति श्रद्धा और गुरु के प्रति श्रद्धा और अन्य साधु के प्रति श्रद्धा विकसित होती है। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी भक्ति की? श्रद्धा से साधु संग किया हमने, और साधु संग जितना हम अधिक करेंगे, प्रमाणिक साधु का संग करेंगे, तो और श्रद्धा हमारी विकसित होगी। तो साधु क्या कहेगा, हमारा पैर दबाओ नहीं और सिर में तेल लगाओ और हमारे वस्त्र धो दो और हमें डोनेशन दो, ऐसा नहीं कहता। ये सब कभी कभी हो सकता है आपको इस सेवा का अवसर मिल जाए, लेकिन साधु का जो प्रमुख संग का लाभ है वो है भजन क्रिया। आदौ श्रद्धा ततो साधु संग अथ भजन क्रिया। तो साधु के प्रभाव में आकर हम भजन प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे जैसे जैसे हम अग्रसर होते हैं भजन में, हम दृढ़ होते चले जाते हैं। तो कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं कि पहले मन में वैराग्य उत्पन्न होता है कि पहले भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। क्योंकि कहा गया है कि यदि हमें पूर्व दिशा में चलना है तो हमें पश्चिम से दूर जाना चाहिए, और भगवान की भक्ति करने के लिए हमें थोड़ा वैराग्य होना चाहिए। तो पहले क्या होता है, पहले वैराग्य उत्पन्न होता है या पहले भक्ति उत्पन्न होती है? तो इसका उत्तर है कि दोनों साथ साथ चलता है। जितना हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं उतना हमारा मन संसार से विरक्त हो जाता है। एक अगला प्रश्न है कि कभी कभी भक्ति करना बहुत अच्छा लगता है, पता है सब व्यर्थ है संसार में बस मात्र श्री कृष्ण ही सब कुछ है, भक्तों का संग ही सब कुछ है। और कभी कभी हम भक्ति में बहुत शिथिल पड़ जाते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसका मूल कारण क्या है? तो कारण तो एक ही है, अभी हम भजन के बहुत नीचे के स्तर में हैं। उस भजन क्रिया को कहते हैं अनिष्ठता भजन। भजन भी दो प्रकार के होते हैं, एक निष्ठिता भजन प्रक्रिया और एक अनिष्ठिता। निष्ठिता यानी कि जो जिनका हृदय अनर्थों से मुक्त हो चुका है, यानी दुर्बलताएं, उनकी भावनाएं, उनके विचार शुद्ध हो चुके हैं, यानी कि अब उनके मन में द्वंद्व नहीं है, यानी कि उनके हृदय में अब भक्ति करने की तीव्र इच्छा है। लेकिन जब तक हमारे हृदय में अनर्थ बने रहते हैं तो इसे कहते हैं अनिष्ठिता भजन क्रिया। और अनिष्ठता भजन क्रिया में हमारी स्थिति में इसे
डवाडोल, कभी हम बहुत उत्साही हो जाते हैं और कभी कभी हम पूरा नीचे गर्त में गिर जाते हैं। तो श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका बहुत ही विस्तार से विश्लेषण करते हैं। एक साधक जो अभी इमेच्योर स्टेज में है भजन क्रिया के, तो कैसे उसकी स्थिति बदलती है। तो सबसे पहली जो स्थिति है उसे कहते हैं उत्साहमयी अवस्था। उत्साहमयी अवस्था में उसकी स्थिति ऐसी होती है जैसे यदि भक्ति अभी भी प्रारंभ किया है उसने, तो सबसे पहले मंगल आरती में आ जाएगा वो, क्लास में सबसे आगे बैठ जाएगा वो। इसका मतलब ये नहीं कि उसको दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो गया है, अभी नया नया मिला है। जैसे उदाहरण देते हैं बच्चे का, यदि बच्चे को स्कूल भेजते हैं या कोई नई किताब देते हैं, उसको पढ़ना नहीं आता लेकिन किताब को हमेशा छाती से लगा कर रखता है। हो सकता है उल्टा ही पकड़ा हो, लेकिन फिर भी लगता है कि कितना गंभीर भक्त बन गया ये, देखो ये सबसे पहले मंगल आरती में आ जाता है। और कुछ सेवा है तो सबसे पहले सेवा में बोलेगा मैं करूं, मैं प्रसादम सर्विस करूंगा। लेकिन ये ज्यादा दिन तक चलता नहीं है, ना तो उसकी मंगल आरती में अधिक समय तक आएगा, और ना शास्त्र न क्लास में आएगा, और ना वो सेवा करने वाला है। ये कुछ समय का उत्साह है ये। तो उत्साह में और जब धीरे धीरे भक्ति में अग्रसर होता है तो घन और तरलता, घन मीन्स कंडेंस्ड, तरलता मीन्स डाइल्यूटेड। तो कभी कभी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है उसकी भक्ति, कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि उसको दृढ़ विश्वास हो जाता है, कभी कभी विश्वास खो जाता है। ये कैसे होता है? जैसे कोई विद्यार्थी है, जब अध्ययन करता है तो जब उसको बातें समझ में आती है, अच्छी लगती हैं, तब तो बहुत गंभीर बन जाता है, और जब समझ में नहीं आती है तो किताब बंद करके सो जाता है वो। तो वैसे ही भक्ति में भी जब हमें हमारी धारणाओं के अनुसार गुरु वैष्णव कुछ बोलते हैं तो हमको लगता है बहुत अच्छा प्रवचन हुआ, और जब हमारी धारणाओं के विपरीत कुछ बोल देते हैं, बोलते रहे बहुत आज का बहुत हेवी लेक्चर था, आज ये हमारे लिए नहीं था। लेकिन सब कुछ हमारे लिए है। तो इसे कहते हैं घन और तरल, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड। लेकिन भक्ति में हमें आगे बढ़ने के लिए इससे ऊपर उठना चाहिए। कहते हैं भक्ति मीन्स गोइंग बियॉन्ड आवर इमीडिएट फीलिंग ऑफ बॉडी एंड माइंड। यदि भक्ति में सच में ही कोई गंभीर बनना चाहता है, बहुत प्रगतिशील होना चाहता है, तो उसको अपने तथाकथित शरीर और मन की भावनाओं से ऊपर उठना चाहिए। तो और आगे की अवस्था होती है अनिष्ठता भजन में, उसे कहते हैं व्यूढ़ विकल्प। व्यूढ़ विकल्प यानी कि संकल्प और विकल्प। कभी कभी उसके मन में, उसके चित्त में ऐसा विक्षेप उत्पन्न होता है, डिस्ट्रैक्शन। वो सोचता है कि मैं क्या अम्बरीश महाराज की तरह भक्ति करूं, जो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए पत्नी बच्चों के साथ राज्य का परिचालन करते हुए उन्होंने भक्ति की थी, कि मैं भरत महाराज की तरह जिन्होंने युवा अवस्था में ही संसार का त्याग करके भजन में लग गए, तो मैं क्या यहीं रहूं या वृंदावन चला जाऊं। इस प्रकार का वो संकल्प लेता है, मन में उसके द्वंद्व चलते हैं। फिर आगे बढ़ता है तो विषय संग्रह, ये चौथी अवस्था है। विषय से संग्राम होता है, संग्राम मीन्स लड़ाई। अभी पूर्णतः शुद्ध नहीं हुआ है, हृदय में बहुत अनर्थ है उसके, तो अभी नियम ले लेता है पर नियम पालन करने में असमर्थ है वो। तो संग्राम चलता रहता है उसके जीवन में, कभी जीत जाता है, कभी हार जाता है। तो फिर आगे नियम अक्षमा कहते हैं। नियम जिसे कहता है मैं 16 माला जप करूंगा, नियम तो बना लिया उसने 16 माला का, लेकिन वो नहीं जप सकता है क्योंकि अभी उसके पास सामर्थ्य नहीं है। वैसे ही सोचता है मैं निर्जला एकादशी व्रत करूंगा या करूंगी, लेकिन दोपहर तक होते होते बोलता है अरे पानी पी लेना चाहिए, कमजोरी आ जाएगी। तो लिया था उसने व्रत, लेकिन 12 बजे तक होते होते वो नियम टूट गया उसका। या कभी कभी कहता है कि हम केवल एक टाइम ही खाऊंगा। तो एक टाइम कब खाऊंगा? मैं शाम के समय खाऊंगा, लेकिन दोपहर होते होते उसको भूख लग जाती है, बोलता है चलो आज खा लेता हूँ, अगली एकादशी से देखेंगे। वैसे ही सेवा के लिए कभी भावुकता, बस कोई सेवा में मैं सेवा करूंगा या सेवा करूंगी, लेकिन दीर्घ काल तक वो सेवा नहीं कर पाता है।
इसे कहते हैं नियम अक्षमा, और आखिरी में है तरंग रंगनी। तरंग रंगनी अभी शुद्ध नहीं हुआ है, भक्ति करने के कारण, अशुद्ध अवस्था में भी भक्ति करने के कारण लोग सम्मान करते हैं, क्योंकि लोग देखते हैं अरे भक्ति कर रहा है, माला जप रहा है, लोग उसका नमस्कार करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा मिलती है उससे। और वो क्या सोचने लगता है कि देखो ये सब चीजें मिल रही है, यानी मैं शुद्ध भक्त बन गया हूं। और ऐसे तरंग यानी कि भक्ति से अलग जो सांसारिक लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा है, इसके तरंग में वो डूबा रहता है और सोचता है मैं ऐसा कुछ करूं जिससे मुझे ये सब चीजें प्राप्त होती रहे। और जो मूल भक्ति है, वो मूल भक्ति उसकी सूख जाती है। तो जो पोषक तत्व मूल भक्ति लता को प्राप्त होनी चाहिए थी, वो मूल भक्ति लता को प्राप्त ना होकर के जो उपसखा है, जो खरपतवार है उसके हृदय में, खरपतवार यानी वही लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, उसे प्राप्त होने लगती है। तो ऐसा व्यक्ति भी लंबे समय तक भक्ति नहीं कर पाता है। तो व्यक्ति को चाहिए कि अनिष्ठता के स्तर से ऊपर उठकर निष्ठता के स्तर तक जाए, यानी अनस्टडीनेस डिवोशनल सर्विस से स्टडी डिवोशनल सर्विस में पहुंचे। और ये कैसे संभव होता है? ये गुरु के आश्रय में रहकर भक्ति करने से होता है। तो गुरु के आश्रय में रहने से क्या लाभ है? हमें पसंद है या नहीं है, फिर हमें करना होगा। और गुरु हमारे अनर्थों को उच्छेदन करते हैं, वो देख लेते हैं हमारे अंदर ये दोष है, ये दोष है, ये दोष है, ये दोष है, जो हमें दिखाई नहीं देता। क्योंकि हर व्यक्ति एक अपनी मिथ्या धारणाओं में जीता है। वो सोचता है मैं शुद्ध भक्ति हूँ और मेरी जो भक्ति है वो श्रेष्ठ भक्ति है। तो इस प्रकार वो इस लहरों में बहता रहता है। तो ये जो खरपतवार है हमारे हृदय में, ये उखाड़ेगा कौन? ये उखाड़ेंगे श्री गुरुदेव। इसलिए भगवत भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए श्री गुरुदेव का आश्रय लेना जरूरी है। और ये गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक शिक्षा गुरु और एक दीक्षा गुरु। तो दोनों ही गुरु समान हैं। हमें ऐसे भेद बुद्धि नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में निषेध किया गया है। लेकिन फिर भी शिक्षा गुरु का ज्यादा कर्तव्य है कि वो हमारे साथ रहता है और हमारे अनर्थों को ज्यादा अच्छे से मूल्यांकन कर सकता है। क्योंकि दीक्षा गुरु एक बार दीक्षा देकर वो शिष्य से बहुत दूर चले जाते हैं और उनके पास हजारों हजारों ऐसे शिष्य रहते हैं। तो इसलिए हमें भक्ति मार्ग में प्रगति करने के लिए आदौ गुरु का आश्रय लेना आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद की जय।